और जब रास्ता खुलेगा तब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और फिर से माघी पूर्णिमा के अवसर पर कबीर धर्मनगर दावाखेड़ा में एकत्रित होंगे और संत समागम समारोह का लाभ फिर से एक बार प्राप्त करेंगे। बोलते हुए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं कि आप सब अनेक स्थलों से यहां पधारे और जिस तरह से भी यहां व्यवस्था हो पाई, बहुत तरह की असुविधाओं का भी आप लोगों को सामना करना पड़ा, कई तरह की तकलीफें भी आपको उठानी पड़ी, रात्रि में ठंड भी काफी होता था। आज जब से हम आए, मैं तो 10 जनवरी को आ गया था, आज पहली बार सिर से पसीना टपका। आज 1 फरवरी को पहली बार गर्मी का एहसास हुआ है कि नहीं? आज हुआ है, मतलब 22-23 दिन में आज गर्मी का एहसास हुआ। इतने दिन तक बिल्कुल गर्मी लगी नहीं। अभी दोपहर में उदित मुनि यहाँ बैठे थे शायद, तो मैंने विचार किया था कि शाम 4 बजे ही यहाँ पर आऊंगा। तो उदित मुनि यहाँ से गए, मेरे तंबू में गए, ये मुझे बोले, जब मैंने कहा मैं 4 बजे जाऊंगा, मैंने कहा 4 बजे मत जाओ आप। क्यों ना जाओ? दादा मंच में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मैंने कहा आपको कैसे पता? अरे मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर संध्या पाठ हो जाने दो, संध्या पाठ के बाद चले जाएंगे। फिर संध्या पाठ संपन्न, सत्संग समारोह का ये भी आखिरी सत्र है। तो कल तो गुलाल उत्सव होगा, बसंत पंचमी का पर्व, त्योहार कल हम मनाएंगे। और हमारे कबीर धर्मनगर दावाखेड़ा में तो बसंत पंचमी का पर्व, सरस्वती पूजा तो होती ही है। अब माता सरस्वती तो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, और ये माता सरस्वती तो संतों के कंठ में विराजमान रहती है, कला की भी देवी है, कलाकारों के हृदय में वास करती है, संतों के कंठ में विराजमान होती है। तो हमारे जितने भी पूजनीय सत्यगण हैं, हम बहुत भावपूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक थोड़ा थोड़ा गुलाल संतों के चरणों में अर्पण करके प्रेम भाव से बंदगी करेंगे। और जो हमारे जो सहपाठी लोग हैं, गुरु भाई लोग हैं, उनके मस्तक पे लगाएंगे, वो हमारे मस्तक पे लगाएंगे, और एक दूसरे को हृदय से लगाकर बहुत ही प्रेम भाव से साहब की बंदगी बोलेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ दो फ्री स्टाइल में। उनकी पहली होली हो जाने दो, छोटे बच्चों की पहली होली कल ही हो जाने दो, उनको धमाल करने दो।
गुलाल उत्सव पूरा वही उन्हीं को करने दो। गुलाल उत्सव के बाद यहाँ मंच पे साहेब का सुंदर भजन कीर्तन सुने, भंडारे में साहेब की प्रसादी ग्रहण करें और परसों बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, तो भीड़ बहुत होगी फिर से। तो संगम की ओर जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है, मैं तो कहूँगा आप लोगों से उस तरफ जाने से बचें। जो अपने बिल्कुल नजदीक में जो घाट है, हम जहाँ रहते हैं, जो घाट बिल्कुल हमारे पास है, अगर नहाना है, डुबकी लगानी, तो बिल्कुल अपने नजदीक में के घाट में चले जाइए, वहां डुबकी लगाकर आ जाइए। मन में ये जिद मत रखिए कि नहीं हमको संगम पे ही जाना है, इसीलिए तो गड़बड़ हुआ उस दिन मौनी अमावस के दिन, इसीलिए गड़बड़ हुआ। मेला प्रशासन ने तो 28 तारीख से ही लोगों को संगम की तरफ जाना रोक दिया था, रास्ता बंद कर दिया था, लोगों को नहीं जाने दे रहे थे। बिल्कुल संगम की तरफ का उधर जाने वाले जितने भी रास्ते थे, सारे रास्ते बंद कर दिए गए, किसी को नहीं जाने दे